पुस्तकालय ज्ञान, साहित्य और संस्कृति के केंद्र होते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकालयों का इतिहास इतना रहस्यमय और डरावना है कि वे भूतिया कहानियों का हिस्सा बन गए हैं। यहाँ हम दुनिया की 7 सबसे डरावनी पुस्तकालयों के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक ब्राउजर के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है वन ब्राउजर। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल ब्राउजर का यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। और खास बात यह है कि मेरे दिए हुए लिंक से यूज़ करेंगे इसको तो आप पैसे भी कमा सकते हैं। सबसे खास बात, ये अपने हर एक यूज़र को $7 की कमाई करने का बेहतरीन मौका दे रहा है, तो अभी इसका लाभ उठाएं। डोंट मिस आउट, वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024 राइट नाउ। ओके, जहाँ रहस्यमय और खौफनाक घटनाएं घटित हुई हैं। नंबर 1, सार्जेंट लोइंग पुस्तकालय, लंदन। सार्जेंट लोइंग पुस्तकालय लंदन के मिडलसेक्स में स्थित है और यह 18वीं सदी में स्थापित किया गया था। यहाँ पर उच्च स्तरीय शैक्षिक सामग्री के साथ साथ कई दुर्लभ किताबें भी संग्रहित हैं। लेकिन इस पुस्तकालय की खौफनाक कहानियां इसे अन्य पुस्तकालयों से अलग बनाती हैं। कई पुस्तकालय कर्मचारी और आगंतुक यहाँ रात में अजीब गतिविधियों का अनुभव करने का दावा करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार लोगों ने अंधेरे में आत्मा को भटकते हुए देखा है, जो एक पुराने पुस्तकालयाध्यक्ष की हो सकती है। उसकी उपस्थिति के कारण कई लोग यहाँ अकेले आने से डरते हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि उसने एक बार किताबों की शेल्फ के पास एक ठंडी हवा महसूस की और अचानक एक किताब अपने आप गिर गई। ऐसे कई अनुभव इस पुस्तकालय को भूतिया स्थान के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अलावा यहाँ रात के समय अंधेरे में चलने वाले लोगों को अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 2, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी अमेरिका के सबसे बड़े और भव्य पुस्तकालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और यह अपनी अद्भुत वास्तुकला और विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके तहखानों में खौफनाक कहानियां छिपी हुई हैं। यहाँ के तहखानों में कई आगंतुकों ने अजीब आवाजें और भूतिया गतिविधियों का अनुभव किया है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की किताबें सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ की भूतिया आत्माएं पुस्तकें पढ़ने के लिए वापस लौटती हैं। एक रात शोधकर्ता ने पुस्तकालय में काम करते हुए अचानक किताबों के गिरने की आवाज सुनी। जब उसने जांच की तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसे अनुभवों के कारण कई लोग अब इस पुस्तकालय को एक डरावने स्थान के रूप में मानते हैं। यहाँ की भूतिया कहानियां स्थानीय लोगों में एक चर्चा का विषय बन चुकी है। नंबर 3, पिजेटा लाइब्रेरी, हंगरी। पिजेटा लाइब्रेरी हंगरी की एक प्राचीन लाइब्रेरी है जिसमें हजारों दुर्लभ पुस्तकें मौजूद हैं। यह पुस्तकालय अपनी अद्भुत वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अंधेरे इतिहास ने इसे भूतिया स्थान बना दिया है। यहाँ के कर्मचारी का कहना है कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं। कई बार किताबों के गिरने की आवाजें और छायाएं देखने का दावा किया गया है। लोग मानते हैं कि यहाँ आत्माएं अपने अतीत से जुड़ी हुई हैं और अक्सर भटकती हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उसने रात के समय पुस्तकालय में एक महिला की छाया देखी थी। जब उसने उसकी ओर देखा तो वह अचानक गायब हो गई। इस तरह की कहानियां पिजेटा लाइब्रेरी को एक रहस्यमय और डरावने स्थान के रूप में प्रदर्शित करती हैं। नंबर 4, ड्यूक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, उत्तरी कैरोलिना। ड्यूक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक शानदार संरचना है जो न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है बल्कि इसकी अंधेरी सुरंगों में भूतिया कहानियां भी छिपी हुई हैं। इस पुस्तकालय का निर्माण 1930 में हुआ था और यहाँ के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह कई छात्रों ने यहाँ की सुरंगों में भूतों की उपस्थिति का अनुभव किया है। कहा जाता है कि जब आप सुरंग में चलते हैं तो आपको ठंडी हवा का एहसास होता है। कभी कभी अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। एक छात्र ने बताया कि वह रात में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसके पास ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। ऐसे अनुभवों ने ड्यूक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को एक डरावने स्थान के रूप में मान्यता दिलाई है। नंबर 5, हैरी रेनॉल्ड पुस्तकालय, उत्तरी कैरोलिना। हैरी रेनॉल्ड पुस्तकालय एक पुरानी इमारत में स्थित है जो अपनी किताबों और दस्तावेजों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पुरानी वास्तुकला और अंधेरे कोनों में एक रहस्यमय और डरावना वातावरण है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने यहाँ भूतों के दौरे का भी अनुभव किया है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर आत्माएं अपने अतीत से जुड़ी हुई हैं और पुस्तकालय में ही भटकती रहती हैं। एक रात एक पुस्तकालय कर्मचारी ने देखा कि किताब अपने आप खुल गई थी और उसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। जब उसने इसे जांचने की कोशिश की तो वह किताब अचानक बंद हो गई। ऐसे
अनुभवों के कारण लोग यहाँ की भूतिया कहानियों को सुनने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 6, पुस्तकालय ऑफ कांग्रेस। पुस्तकालय ऑफ कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, जिसमें अनगिनत किताबें और दस्तावेज हैं। इसकी अंधेरी गली और भव्यता में कई भूतिया कहानियां छिपी हैं। यहाँ अंधेरे में चलने पर कई लोगों ने पुरानी आत्माओं का एहसास किया है। कहा जाता है कुछ किताबें भूतों के अनुभव से भरी हुई हैं और यहाँ की भूतिया गतिविधियां इसे एक रहस्यमय स्थान बनाती हैं। एक शोधकर्ता ने बताया कि उसने यहाँ रात के समय एक महिला की छाया देखी जो धीरे धीरे चल रही थी। जब उसने उसकी ओर ध्यान दिया तो वह गायब हो गई। इस तरह के अनुभव ने पुस्तकालय ऑफ कांग्रेस को एक डरावने स्थान के रूप में मान्यता दिलाई है। नंबर 7, क्लार्क लाइब्रेरी, हॉलैंड। क्लार्क लाइब्रेरी एक पुरानी इमारत में स्थित है, जिसमें अंधेरे और सन्नाटे का अलग ही माहौल है। यहाँ की कई अजीब घटनाएं इसे एक डरावना स्थान बनाती हैं। यहाँ के कर्मचारियों ने रात में किताबों के गिरने की आवाजें सुनने का दावा किया है। कुछ ने यहाँ भूतों के दौरे का अनुभव किया है, जिससे यह पुस्तकालय एक रहस्यमय और डरावने स्थान के रूप में जाना जाता है। दरअसल एक पुस्तकालय कर्मचारी ने बताया कि उसने एक रात अचानक किताबों की अलमारी के पास एक धुंधली आकृति देखी। जब उसने और करीब से देखा तो वह आकृति गायब हो गई। इस तरह के अनुभवों ने क्लार्क लाइब्रेरी को दुनिया के भूतिया स्थान के रूप में पहचान दिलाई है। इन पुस्तकालयों की डरावनी कहानियां और खतरनाक घटनाएं निश्चित रूप से सिरहन पैदा करती हैं। क्या आप इनमें से किसी एक पुस्तकालय में जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप भूतिया अनुभव का सामना करने के लिए तैयार हैं? यह जानने के लिए आपको खुद ही एक बार जरूर जाना चाहिए इन पुस्तकालयों में। अगर आपको डर लगता है तो आप ना जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।